तो दोस्तों, जिस तरह से भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अपने बयानों से दुनिया को चौंका रहे हैं, वाकई में मज़ेदार है। पहले उन्होंने यूरोप के बारे में कई सारे बयान दिए और उनके बयान पूरी तरह से तर्क और सच्चाई से भरे होते हैं। उन्होंने जिस तरह से भारत और रशिया के संबंधों को डिफेंड किया है, वाकई में उनकी काबिलियत को दर्शाता है। यहाँ तक कि हमारे परम मित्र पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, इन्हें अब पूर्व प्रधानमंत्री कह लो या पूर्व क्रिकेटर कह लो या वर्तमान भिखारी कह लो, एक ही बात है। इन्होंने भी अपनी रैली के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर का बयान टीवी पर दिखाया था। तो आज हम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए कितने महत्वपूर्ण बन गए हैं। खैर, अभी जो ताज़ा बयान आया है वो हमारे देश के आंतरिक मुद्दों को लेकर है। और दोस्तों, सच में इनका बयान कांग्रेस के समय से चली आ रही भारत की फॉरेन पॉलिसी की पूरी तरह से पोल खोल के रख देता है। इनका यह बयान आया रविवार की रात को, जब वे गुजरात में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। वो यहाँ अपनी बुक द इंडिया वे के गुजराती अनुवाद का विमोचन कर रहे थे। उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान कई सारी बातें कही, लेकिन जो बड़ी बात थी वो थी इजराइल और भारत के संबंधों को लेकर। उन्होंने कहा कि एक समय था जब भारत की फॉरेन पॉलिसी पर वोट बैंक की राजनीति हावी हो गई थी, जिसके कारण भारत और इजराइल के संबंध नीचे गिरते गए। यहाँ उन्होंने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था, वो था कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल की यात्रा की थी। और दोस्तों, उनका यह बयान बिल्कुल 100% सही बैठता है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस ने हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन किया, वो भी सिर्फ इसलिए कि देश का मुस्लिम वर्ग खुश रहे, जबकि इसके विपरीत इजराइल ने उल्टा भारत की मदद ही की। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी भारत को हथियारों की सप्लाई दी। इजराइल ने कभी भी भारत के खिलाफ बयान नहीं दिया, वो भारत से अच्छे संबंधों के व्यवहार का इंतजार करता रहा। और जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी, तब जाकर कुछ हद तक भारत और इजराइल के संबंध सुधरे भी। लेकिन दोस्तों, दोनों देशों के संबंधों में उछाल आया जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आज भारत और इजराइल के संबंध ऊंचाइयों पर है। और यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में हमें हमारे देश की विदेश नीति को खराब नहीं करना चाहिए। खैर, डॉक्टर साहब यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कई मुद्दों पर बात की, जैसे कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे ताकतवर इकोनॉमी बन चुका है। अब हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहिए। हमारा कॉन्फिडेंस कम है तो इसका कारण है हमारी आदत। उन्होंने आगे कहा कि 1950 और 60 के दशक में हमारे पास क्षमता नहीं थी, लेकिन आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। इसलिए अब हमें हमारी क्षमता के अनुसार बदलना चाहिए। तो दोस्तों, इस बार भी डॉक्टर साहब ने अपने बयान से सबको चौंका दिया है, जो कोई भी राजनेता कहने की हिम्मत नहीं करता है। मुझे तो लगता है कि डॉक्टर साहब के बयान उन्हें इतना लोकप्रिय बना देंगे कि वो शायद एक दिन मोदी जी के उत्तराधिकारी भी बन जाए। और अगर वो बन गए तो मुझे तो कोई खास हैरानी नहीं होगी। बाकी आप क्या सोचते हो? अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विकास कुमार, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, हमें ताकत मिलती है आपके एक क्लिक से।